ईडी की गाज गिरने के बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की राजनीति में नई पारी विधानसभा चुनाव लड़कर शिवाजी मानखुर्द नगर से उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। इनकी बेटी अनुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रही हैं। दोनों के ही प्रत्याशी अब अलग अलग पार्टियों से इनके सामने खड़े हैं। नवाब मलिक जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि जो आपका प्रचार प्रसार है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अबू असीम आज़मी जी भी जो है एकदम बढ़ चढ़ कर लोगों के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि चौथी पारी भी जो है वही जीतेंगे। क्या तैयारी है आपकी? चौका लगेगा कि सिक्सर देखना है? वो चौका मारने वाले, मैं सिक्स, लेकिन आखिरी गेंद में स्टेडियम के बाहर गेंद चली जाएगी और हम जीतेंगे भारी मतों से। जीतेंगे, जीत निश्चित है। लेकिन इसी के साथ छठी बार बनूंगा। सर, इसी के साथ हम देख रहे हैं कि आपने हालिया में एक बयान दिया। आपने बताया कि शरद पवार और अजीत पवार पानी की तरह है। आखिर ऐसी क्या समीकरण रहे कि 2022 में हमें इस प्रकार की, एक तो शिवसेना टूटी, फिर 2023 में इस प्रकार अजीत पवार जी ने जो है पार्टी तोड़ दी, और अब एक बार फिर आप उनके साथ आने के और हिंट दे रहे हैं। किसके चलते आप बता रहे हैं? देखिए, परिवार एक हो, ये सभी कार्यकर्ता और महाराष्ट्र की जनता चाहती है, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, चाहे पवार परिवार हो, लोग चाहते हैं एक हो। और हम तो ये मानते हैं कि पानी, लाठी मारने से पानी कभी अलग नहीं होता, लेकिन नेताओं को तय करना है कि साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता चाहती है जो भी परिवार हो, पवार साहब का परिवार भी एक रहे, ये इच्छा जनता की और कार्यकर्ताओं की है। लेकिन ये तय नेताओं को करना है, जनता के तय करने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप परिवार की बात कर रहे हैं, महायुति भी अपने आप को एक परिवार बताती है, लेकिन ऐसे क्या दिक्कत है कि बीजेपी आपको समर्थन नहीं दे रही है, शिवसेना के कैंडिडेट को दे रही है, कह रही है। खुद देवेंद्र फडणवीस का आरोप था कि दाऊद इब्राहिम के आपके संबंध के चलते वो पीछे हट रही है। तो महायुति एक परिवार के तौर पर क्यों साथ नहीं चल पा रही? देखिए, मुझ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रेम है ये जग जाहिर है। क्यों मुझसे इतना उनका प्रेम छलकता है, इसको लेके ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक सवाल है दाऊद इब्राहिम को लेके जो बातें हो रही है, मैंने बार बार कहा है, कुछ नेता मुझे आतंकवादी कह रहे हैं, कुछ नेता मुझे देशद्रोही कह रहे हैं, कुछ नेता दाऊद के संबंध की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह के बयान से जो मेरी प्रतिमा मलिन की जा रही है, हम लोग उसे तपासेंगे, जाँचेंगे, नोटिस देंगे और क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन फाइल करेंगे जो हमारी बदनामी कर रहे हैं। जहाँ तक केस का सवाल है, मनी लॉन्ड्रिंग का हम पे है और हम पे कोर्ट ने थोड़ा सा निर्बंध लगाया है कि हम केस को लेके बात नहीं करेंगे, तो हम उसको लेके बात नहीं करेंगे। लेकिन बेबुनियाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, हम निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप पहले एनसीपी में रहे हैं, इतने सालों से आप एनसीपी पार्टी के ज़रिए राजनीति में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद खुद आपके जो पुराने साथी हैं एनसीपी के, चाहे जयंत पाटिल हो या जितेंद्र आव्हाड, दोनों ही आपके प्रति ऐसे बयान दे रहे हैं जो दिखाता है, दर्शाता है कि आपको एक, जो आपने कहा इमेज मलाइनिंग की बात, तो वो तो खुद आपके पुराने साथी कर रहे हैं। यानी राजनीति आज दोस्ती से बढ़कर हो गई। ठीक है, उनका जो काम है अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। वो भी बहुत मुझ पे प्रेम पहले भी करते रहे जब मैं पार्टी में था, और आज भी कर रहे हैं। उनकी जो हमारे प्रति प्रेम की भावना थी, पहले भी इसी तरह की थी जो आज है। पहले ढकी छुपी थी, अब खुले आम हो रही है। नवाब मलिक जब बोलने लगा है तो बहुत सारी परिस्थितियाँ महाराष्ट्र की राजनीति में बदल रही हैं। जो लोगों को लग रहा था कि अजीत पवार कॉर्नर हो गए हैं, मेरे मैदान में आने से अजीत पवार की एक बड़ी ताकत महाराष्ट्र में बन के उभरी है, और जिसकी घबराहट के कारण ये सारे नेता बयानबाजी कर रहे हैं। अजीत पवार के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं आप। जब नतीजे आ जाएंगे, आप कह रहे हैं कि अजीत पवार किंग मेकर होंगे, क्या भूमिका रहेगी आपके अनुसार अजीत पवार की नतीजे आने के बाद? देखिए, अजीत पवार जी, हम पहले बोल चुके हैं कि वैचारिक हमारी जो विचारधारा है उससे हम छोड़ेंगे नहीं। हम धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। साहू फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा हमारी है। हम चंद्रबाबू की भूमिका में भी अजीत पवार रह सकते हैं, या और भी कुछ हो सकता है। आज कहना ये बहुत प्री मैच्योर्ड होगा। 23 तारीख के बाद ये सारी चीज़ें तय होगी।
लेकिन जो लोग उंगली अजीत दादा पे उठा रहे हैं वो बताएं कि कल तक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट क्या समाजवादी पार्टी का बीजेपी से नहीं था, क्या ममता दीदी का नहीं था, कि बीजेपी का गठबंधन मुफ्ती जी की पार्टी से या फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ नहीं था क्या? तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट समय समय पे पार्टियां करती रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी विचारधारा छोड़ देंगे। अजीत पवार के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी और अजीत पवार किंग मेकर होंगे। मैं बार बार कहते आया हूँ और आज भी फिर कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का हालिया में एक बयान सामने आया जिसमें वो बोल रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज भी मराठी के कई बड़े अखबारों में आप ही का सिंबल भी उसमें मौजूद है, ये बयान आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग एकता में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी, मैं और हमारे नेता, हम चाहते हैं कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्म के लोग एक रहें। भाषा, प्रांत, वेशभूषा के नाम पे बंटवारा ना हो, एकता में ही ताकत है। अगर बीजेपी का नज़रिया बदल रहा है तो उसे अच्छी तरह से देखना चाहिए। हमें लगता है एकता ही इस देश की ताकत है। अगर कोई एकता की बात करता है तो हम तो इसी अंदाज में लेते हैं कि आधा गिलास पानी है भरा हुआ, किसी को खाली नज़र आता होगा या वो खाली नज़र आने के लिए बोल रहा होगा, तो हम उनका नज़रिया, हमारा नज़रिया अलग है। एकता की बात होगी तो हम सभी धर्म, जाति, भाषा के बोलने वाले लोगों की एकता की बात करेंगे। जहाँ तक योगी जी का बयान बटेंगे तो कटेंगे, ये वाहियात बयान है, इससे कभी भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको शायद देश की जनता को पता है कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, देश भर में दंगे हुए, यूपी पूरी तरह से झुलस गया, कल्याण सिंह जी की सरकार गिराई गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई, कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, उसके बाद भी अयोध्या में बीजेपी हार गई। तो हमें लगता है धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है। धर्म पर आधारित राजनीति क्षण भर के लिए होती है, लेकिन अगर लंबी राजनीति करना है तो लोगों के सवालों पर, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सुविधा, लोगों के जीवन में बदलाव, लोगों का जीवन आनंददायी बने, इस तरह की राजनीति, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। धर्म पर आधारित भावनाओं से खेलने की राजनीति की उम्र कम होती है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। और ऐसा ही महायुति की जो बीजेपी पक्ष है उनका कहना होता है कि जो पोलराइजेशन की राजनीति कांग्रेस और एनसीपी करती आई है आज तक, शरद पवार वाली, वो कहीं ना कहीं कारण है कि इस प्रकार के बयान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया जा रहा है। अब आपने कहा कि अजीत पवार किंग मेकर होंगे, बयान आपके द्वारा आना ये दर्शाता है कि महायुति में खटपट बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर यदि किंग मेकर होंगे तो मतलब आप दर्शा रहे हैं कि पॉसिबिलिटी उनकी शरद पवार के साथ हाथ मिलाने की भी है। तो क्या महायुति में खटपट बननी शुरू हो गई है चुनाव के पहले? देखिए, ऐसा है, मेरे खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में शिवसेना को उम्मीदवार बनाए तो खटपट है मेरे विधानसभा में। हमें लगता है कि वैचारिक लड़ाई या विचारधारा कोई छोड़ देगा, कोई सोचे, तो हमें लगता है ये हो नहीं सकता। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, कुछ शर्तों पे आगे सरकार बनेगी। अजीत पवार जी ये चंद्रबाबू नायडू की भूमिका में रहेंगे। कुछ विवादित मुद्दे अगर कोई उठाता है तो उन्हें छोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन बिना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के सरकार नहीं बन पाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और अजीत पवार ही किंग मेकर होंगे, वो पूरे टर्म्स को तय करेंगे, मुझे उम्मीद है। अजीत पवार लगभग 5 से 6 दफ़ा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनके इतने करीब हैं, किंग मेकर तो रहेंगे, क्या मुख्यमंत्री भी बनने की संभावना आपको नज़र आ रही है? देखिए, महाराष्ट्र हो या देश हो, हर नेता सबसे बड़ी कुर्सी चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। लेकिन लोग बड़ी कुर्सी चाहते हैं, इच्छाएं होती है, लेकिन जनता जब तक इतनी ताकत ना दे कि लोग मुख्यमंत्री बन जाए, अभी हमारी कुछ मर्यादा है। हम इतनी सीटें नहीं लड़ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाए, लेकिन परिस्थितियाँ चीज़ें बदल देती हैं। एक सीट मधु कौड़ा जी की थी और मुख्यमंत्री बन गए। हम लोग तो 52 सीट लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी, लेकिन दावा हमारा मुख्यमंत्री पद का नहीं है। इसी के साथ बात कर ले, यदि आपकी सीट क्या, वो वसीम आज़मी जी, आपने कहा उनका एक बड़ा ड्रग्स का रैकेट चलता है। उन्होंने कहा, हाँ, उनके क्षेत्र में उन्होंने कहा कि ना तो आप
इस इलाके में जीतने वाले हैं और साथ ही आपकी जो करनी है उसको वो एक्सपोज करेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अबू वसीम आज़मी जी के इस प्रकार के बयान, आप कह रहे हैं ड्रग्स का उतना बड़ा वो उनका धंधा चल रहा है उस क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है कि इस बार ये जो चुनावी बोल हैं इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आपके तमाम रैली प्रचार प्रसार? देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है, सच्चाई है। ड्रग का पूरा साम्राज्य फैला हुआ है, उनके ही लोग वहाँ पे उनके आशीर्वाद से चीज़ें कर रहे हैं। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये जनता की आवाज़ है। वो मुझे एक्सपोज करेंगे, स्वागत है, करिए। मैं क्या डर के राजनीति करता हूँ? ऊँट चराए निहुरे निहुरे, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऊँट चराने वाले हैं, बकरी चराने वाले नहीं। और इसी के साथ सर अगर देखा जाए तो आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी बेटी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रही हैं। उनके अगेंस्ट में फहाद अहमद हैं, स्वरा भास्कर के पति और खुद एक राजनेता हैं, आपके ही पहली वाली एनसीपी से वो लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्योंकि ऐसा कहना है विपक्ष का कि सना मलिक जब कॉरपोरेटर का चुनाव नहीं जीत पाई तो वो विधायक का चुनाव कैसे जीतेंगी? कई कारपोरेशन के चुनाव हारने वाले मंत्री महाराष्ट्र में बनते हुए मैं नाम गिना देता हूँ। मैं भी पहला चुनाव हारा, दूसरा चुनाव हारा। हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लोगों को समझना पड़ेगा। इतनी मार्जिन से जीतेगी कि लोगों को अंदाज़ा नहीं। और जो लोग 5 साल पहले मुंबई शहर में आए, जिनको मुंबई पता नहीं, मैं किसी का पति हूँ इसलिए मुझे लोग वोट दे दें, हमें लगता है वो तो सना के सामने चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनका नाम लोग जानने लगे। ठीक है, चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, चुनाव लड़ें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन गुरुजी भी हार रहे हैं और चेला भी हार रहा है। आसिम साहब उनके गुरुजी हैं। पूरा ड्रग का साम्राज्य फैला हुआ है, कहीं वो साम्राज्य यहाँ फैलाने के लिए तो नहीं चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखेंगे, आगे आने दीजिए, चीज़ें हैं। आसिम साहब भी जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी क्या हाल हो रहा है वहाँ की जनता देख रही है। अभी ये तो तिफले मकतब हैं, अभी बच्चे हैं। उनके जो गुरुजी हैं उनका बुरा हाल हो गया तो उनके जो चेले हैं उनका क्या होगा, नतीजे के बाद पता चलेगा। मेरे दिमाग में अभी ये सवाल दोबारा आया, पूछना था आपको कि अजीत पवार ने ये बयान दिया था, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां आपको जहां कराना है आप कराइए, बारामती में मत कराइए। तो क्या एनसीपी का एक तो गढ़ है, दूसरी ओर एनसीपी क्या अपने सीटों पर नहीं चाह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आकर प्रचार प्रसार करें? देखिए, जिस पार्टी का जो उम्मीदवार लड़ रहा है वो तय करेगा वहाँ कौन प्रचार करेगा, कौन नहीं करेगा। कोई पार्टी किसी भी पार्टी को ये इम्पोज नहीं करती कि हमारे नेता तुम्हारे प्रचार में आएंगे या तुम्हारी मीटिंगों में हमारे नेताओं को बुलाओ। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी हैं जो अपने नेताओं को नहीं बुलाना चाहते, तो उम्मीदवार तय करता है किसे बुलाना किसे नहीं बुलाना। अगर अजीत दादा चुनाव लड़ रहे हैं, वो नहीं बुलाना चाहते तो कोई इम्पोज तो कर ही नहीं सकता। आखिरी सवाल रहेगा सर, शिवाजी मानखोड़ नगर जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन भारत का सबसे पुराना लैंडफिल के तौर पर उस इलाके को देखा जाता है। कौन कौन और डंपिंग ग्राउंड भी, कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं, यदि आप चुनकर आते हैं तो आप उस पर काम करेंगे? वहाँ डंपिंग ग्राउंड है, साइंटिफिक तरीके से जो गार्बेज है उसका कहीं ना कहीं डिस्पोजल होना चाहिए। एक वहाँ पे कंपनी है एसएमएस, जो मेडिकल वेस्ट का भी डिस्पोजल वहाँ पे होता है, उसको लेके कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ इसे बंद किया जाए। वहाँ एजुकेशन को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, वहाँ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, बहुत घनी आबादी है, ट्रैफिक की समस्या है, स्लम का रिहेबिलिटेशन बड़े पैमाने पे वहाँ हो सकता है, टाउनशिप की तरह भी कुछ डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं। तो अभी चुनाव के बाद हम बैठेंगे, लोगों को विश्वास में लेके एक रोड मैप बनाएंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट लोग चाहते हैं। लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी अगर होगी तो टाउनशिप की तरह उसे डेवलप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हमने नवाब मलिक जी को सुना, अब देखना ये होगा कि 23 नवंबर को जो नतीजे आते हैं उसमें अबू वसीम आज़मी का चौका लगता है या नवाब मलिक जी का छक्का, क्योंकि जिस प्रकार की बयानबाजी दोनों ही नेताओं द्वारा की जा रही है एक दूसरे के प्रति और साथ ही जिस पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, देखना ये होगा कि जो अल्पसंख्यक बेस्ड समुदाय है इस इलाके का वो किस तरफ ज़्यादा मुड़ता है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।